हेलो कुंभ राशि वालों, ये आपके लिए वर्षफल है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने के दो दो कार्ड्स इसमें निकाले गए हैं और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस मंथ की क्या एनर्जी है और आप उसे कैसे डील कर सकते हैं। और हाँ, ये एक ही स्टोरी नहीं है, पूरे साल भर में की एक ही स्टोरी है। किसी भी मंथ में कोई भी एनर्जी हो सकता है, पिक हुई हो तो अलग अलग एनर्जीज हो सकती हैं हर महीने की, और सेम भी हो सकता है, या कहीं कहीं आपको टुकड़े टुकड़ों में चीज़ें कनेक्टेड फील हो सकती हैं। तो सबके लिए अलग अलग ही रहेगा। तो जनवरी के महीने में यहाँ पे आपके पास फाइनेंसेस हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, स्ट्रांग फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि ठीक है, चिल करो, मेरे को जो ये काम करना है वो मैं कर लूँगी या कर लूँगा। आराम से आप बैठे चिल कर रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और या तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है इस इंतज़ार में, बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, या तो ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप चिल कर रहे हैं और कोई और आपका वेट कर रहा है। ये दो एनर्जी भी हो सकती हैं कि आप आराम से बैठे हैं शांति से, कॉन्फिडेंस है कि ठीक है कर लेंगे और आप अपना मस्त हैं, और दूसरा पर्सन आपकी वेट कर रहा है बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। या फिर आप वेट कर रहे हैं और दूसरे पर्सन चिल कर रहे हैं। अगर ये दो लोगों की एनर्जी है तो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। और या फिर अगर आप एक ही चीज़ पर्सन हैं तो आप बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की, कि अब आपकी पेशेंस को वो टैक्स कर रहा है कि पहले तो आपने नहीं कोई एक्शन लिया इस कॉन्फिडेंस में कि कर लेंगे, हो जाएगा, और अब आपकी पेशेंस आपको अब आपको परेशानी हो रही है। अब आपको वही टाइम, पहले तो आपने मस्ती में इज लाइटली ले लिया यानी कि, और अब आपको लग रहा है यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो मुझसे खुद ही नहीं टॉलरेट हो रहा। ठीक है, तो ये वो एनर्जी भी हो सकती है। और हाँ, जो वो सेम, अगर दूसरे पर्सन भी हैं तो आपकी अवस्था और उनकी अवस्था में काफ़ी डिफरेंस है। और अगर ये आप हैं तो ऑब्वियसली आपने अपनी स्थिति पहले से खराब की है। ठीक है, एक्शन ना लेके, टाइम से एक्शन ना लेके, अपने अड़ाअड़ी में, अपनी ज़िद में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपना केस खराब कर रहे हैं, अगर आप ही हैं तो। ठीक है। फरवरी के महीने में यहाँ पे फिर से मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद हर जगह दो दो एनर्जी पिक की हैं क्या, क्योंकि मुश्किल है कि ये एक ही पर्सन हो जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ। बट स्टिल, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो मुझे वो भी रखना है दायरे में, तो मैं दोनों बातें बताती जा रही हूँ जैसा जिसके साथ रेजोनेट होगा। फरवरी के महीने में कोई एक पर्सन है जो कि मुझे लग रहा है आप हैं, मैं आप ही बोलूँगी, पर एनीवे अगर ये दो लोग हैं तो एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वही अड़ाअड़ी वाली सिचुएशन है, बात नहीं करनी, दिमाग एक ज़रूरत से ज़्यादा लगाना है, और बहुत ही कोल्ड और वैसी एनर्जी है, ढंग से थोड़ा रूड बोलना, एकदम से कुछ भी बोल देना, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एनर्जी है। तो दूसरा पर्सन इस वजह से परेशान होकर आपको छोड़ के चले जा रहा है। ठीक है भैया, मेरा तो हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता टॉलरेट, या नहीं कर सकती टॉलरेट। ठीक है, अगर ये आप हैं खुद, तो आप खुद ही इस बात से परेशान हो जाएंगे, आपका जो बिहेवियर आप कर रहे हैं ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये सिचुएशन आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपको खुद को ही लगेगा कि मैंने खुद का ही नुकसान कर लिया है। अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा अड़ा अड़ी में, तो आपको ये सिचुएशन को छोड़ना होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार ये मैंने खुद का ही नुकसान कर लिया। तो आपको इसको लेट गो करना होगा। जिन लोगों के लिए अगर जनवरी और फरवरी की सेम ही स्टोरी है तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे अपना केस, कोई आपका इंतज़ार कर रहा था काफ़ी टाइम तक, वो फरवरी में हो सकता है वो इंसान आपके इस रवैये को देख के आपको छोड़ के चला जाए कि ठीक है भैया, नहीं आते हो तो मत आओ, नहीं बात करते हो तो मत करो, नहीं सुलह करते तो जाने दो, तो वो छोड़ के चला जाए। ये भी हो सकता है जनवरी और फरवरी के महीने में। मार्च के महीने में आप अपने आप को हील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग रीलोकेट कर रहे हो फरवरी से मार्च की तरफ, प्लेस चेंज कर दें, एक्चुअली प्लेस चेंज कर दें, या कम से कम इमोशनल लेवल पे तो वो डेफिनेटली आप दूर हो रहे हैं, अपने आप को शांति चाह रहे हैं, इमोशनल लेवल पे आप अपनी पीस, अपनी शांति को चुन रहे हैं। सिचुएशन को आपने छोड़ दिया पूरी तरह से, ठीक है भैया जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने दिल को, अपने दिलो दिमाग को ठीक करूँ, अपने आप को हील करूँ,
और मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे मार्च में जो एनर्जी है वो आपकी खुद की एनर्जी है, खुद के ऊपर फोकस करने की एनर्जी, हील करने की एनर्जी है, जिसका रिजल्ट आप यहाँ देखेंगे अप्रैल के महीने में। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कमिटमेंट भी आपको मिल रहा है, फैमिली से या तो आपको प्यार मिल रहा है या फैमिली लाइक लोगों से प्यार मिल रहा है, या अगर आप रिलेशनशिप चाह रहे थे तो हो सकता है रिलेशनशिप मिले यहाँ पे। इसमें मैं ये नहीं बोल सकती ये वही पर्सन है या नहीं जो लौट रहे हैं, पर हाँ ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि जब होता है ना कि जब लड़ाई हो रही है, चीज़ हो रही है, तो आप भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे जब आप अपने आप पे फोकस करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, उनके पीछे नहीं भागते, तो या उनके बारे में ही सोचते नहीं रहते, तो चीज़ें अपने आप ही जैसे आप हील होते हैं, चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं अपने आप ही वक्त के साथ, क्योंकि आपने उसको लेट गो करा, चीज़ों को ठीक हुआ, और उस दौरान आपने कुछ सोचा समझा और अपने आप को एनालाइज करा, इंट्रोस्पेक्ट करा। तो वो हीलिंग एनर्जी के साथ आप यहाँ बाहर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ अप्रैल में दिखा भी रही है। मई के महीने में यहाँ पे कोई डिसीजन है, अगर केस है, कोर्ट केस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लीगल चीज़ भी हो सकती है, पर यहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फैसला है, कोई सच्चाई है, कोई डिसीजन है जो आप लेंगे, आपके लिए लिया जाएगा, और उसके बाद में आप खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। ये एक टेम्प्रेरी एनर्जी हो सकती है, बट एटलीस्ट आप जब खुश हैं तब तो आप पूरी तरह से खुश हैं। कोई फैसला शायद आपके हक में है यहाँ पे, या आप कोई डिसीजन ले रहे हैं जो आपके हक में है, या चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में, इसलिए आप खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो हो सकता है वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है और आपको अच्छा लग रहा है, आप बैलेंस फील कर रहे हैं। जून के महीने में आप एक छोटा सा कदम उठाएंगे किसी तरफ, जो आपके लिए एक मेजर चेंज हो सकता है। आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे बेसिकली, तो चीज़ें चेंज होंगी यहाँ पे, और उस दिशा में आप एक कदम उठाएंगे जो कि स्टेबिलिटी की तरफ होगा। हो सकता है आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की सोचें, ये कोई फाइनेंशियल चीज़ हो सकती है, कुछ और प्रैक्टिकल चीज़ हो सकती है। बहुत सोच समझ के आप एक कदम उठाएंगे, छोटा सा कदम होगा, ज़्यादा नहीं, जो चीज़ों को चेंज करेगा और आप उस चेंज को चाहते हैं, तो उस दिशा में आप एक कदम उठाएंगे। ये कुछ भी हो सकता है। जुलाई के महीने में आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पुरानी चीज़ें जो काम की नहीं थी उन्हें छोड़ेंगे और कुछ नया आप ग्रहण करेंगे। या हो सकता है कि एक होता है ना, आपने जब चीज़ों को लेट गो करते हो तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। पुरानी चीज़ों को माफ़ करो, पुरानी चीज़ों को छोड़ो और खुश रहो, प्रेजेंट में खुश रहो। तो जो भी रीज़न है, आप या तो आपको खुशी मिल रही है तो आप पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी हैं। तो एनीवे यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी है, लेट गो एंड हैप्पी एंड बी हैप्पी, तो वो वाली एनर्जी है। तो लेट गो है और आप हैप्पी हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको हो सकता है आपकी कोई मनोकामना पूरी हो रही हो, कोई इच्छा पूरी हो रही है, यहाँ पे आप खुश रहेंगे। अगस्त के महीने में यहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ छुटर पुटर हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। आप को समझ ही नहीं आएगा इस सिचुएशन में मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या करूँ ना करूँ। तो ये महीना थोड़ा सा भारी है इस तरीके से कि टेंशन है थोड़ी बहुत, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है किसी पार्टनर के साथ, किसी के भी साथ थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट यहाँ हो सकते हैं। ये वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ ही है। सितंबर के महीने में चीज़ें ठीक हैं, आप चीज़ों को वापस से अपने कंट्रोल में ले पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, और यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको खुशी भी मिलेगी। कुछ हो सकता है आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो जाए, यहाँ पे आप काफ़ी खुश हैं। तो चीज़ों, या तो आपकी फाइनेंशियली अनस्टेबल थे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। बेसिकली आप चीज़ों को होल्ड डाउन कर रहे हैं टाइटली, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको उससे खुशी मिल रही है और आप खुश हैं। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आपको मिल रही है जो आपको खुशी दे रही है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे संजो के रख रहे हैं। अक्टूबर के महीने में कुछ लोग हो सकता है प्रेगनेंसी अगर चाहते हैं तो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर नहीं चाहते हैं तो आप ध्यान रखें। जो लोग एक नई बिगनिंग चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, तो हो सकता है इस महीने में आपकी मैरिज या मैरिज की बात पक्की हो जाए या मैरिज हो जाए। ये वो वाली एनर्जी भी है, ठीक है। पर यहाँ पे ओवरऑल एक न्यू बिगनिंग है, कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म है, ट्रेडिशनल वे में है, अरेंज मैरिज है अगर वो चीज़ है तो उस टाइप की चीज़ें अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस यहाँ पे होगी। और यहाँ पे एक नई शुरुआत है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। नवंबर के महीने में अगेन यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप है, प्यार है। अगर आप कनेक्शन चाह रहे हैं तो कनेक्शन है। अगर आपकी प्रॉब्लम बीच में जैसे दिख रही थी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, अगर वही पर्सन है तो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा है, क्लैरिटी है, टू द पॉइंट, क्लियर कट डिस्कशन है बातों का, सीधी
तरह से आप डायरेक्ट बात करके चीज़ों को या तो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पे एक बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक की लव की एनर्जी है यहाँ पे। दिसंबर के महीने में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। हो सकता है आप इमोशनल लेवल पे परेशान हो, या कोई चीज़ें ऐसी हो रही हो, कोई लोग ऐसी बातें करें जो आपको पसंद नहीं आ रही हो चीज़ें, तो यहाँ पे आप अपना कुछ स्टैंड लेने वाले हैं, कुछ अपने आप को अपना आप को डिफेंड करने वाले हैं। आप अपना ग्राउंड पे स्टैंड करेंगे कि भाई मेरा तो ये स्टैंड है, और आप एक्स्ट्रा ज़्यादा किसी से बात करना नहीं चाहते। आप अपनी शांति को, अपनी पीस को आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस देंगे, और बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, कम ही लोगों से आप बात करना पसंद करेंगे। आप अपनी शांति को इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, और आपको वो उस वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको कन्फ्यूजन फील हो कि मैं क्या चूज़ करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्लैरिटी चाहिए। ये जो साल है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वेटिंग और प्लानिंग का साल है। आपको अंडरलाइन में ये है कि कुछ ना कुछ आपको आगे की प्लानिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आप वेट भी करेंगे और प्लान भी करेंगे। बहुत ज़्यादा मूवमेंट फॉरवर्ड यहाँ पे नहीं भी है, पर हाँ कुछ आप लर्न जरूर करेंगे। इस जो इंतज़ार का जो फेज़ है ना, ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तकलीफ़ है, पेन है, पर सिखाएगा ज़रूर। तो आप अपने पैशंस की तरफ, आप जो भी चीज़ चाह रहे हैं ना लर्न करनी, या जो भी चीज़ें के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो जो भी ऑब्वियसली आप जिस चीज़ की इतनी इंतज़ार करेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हो सकता है आपको कुछ लेसन्स सिखा के जाए, कुछ आपके लिए लाइफ लर्निंग लेसन्स हो सकता है आपको अपने अंदर जो चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लाने के लिए ये ग्रोथ का पीरियड हो, सेल्फ एवोल्यूशन का पीरियड हो, सेल्फ लर्निंग का पीरियड हो, ये वैसा भी हो सकता है। तो आप देखिए कैसा ये आपके लिए रेजोनेट करता है। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।